कहीं भी चले जाओ सुनने वालों की बहुत बड़ी कमी है। सब लोग अपने सुनाना चाहते हैं, बस मौका मिलना चाहिए बोलने का, तुरंत बोले। एक दुकान माथे घनी भीड़ लागूड़ी, कोई जो है शक्कर खरीदे, कोई मिर्ची खरीदे, कोई नमक खरीदे, कोई दाल खरीदे। एक आदमी कई देरों चुपचाप उबो उन्हें उन्हें झाके की नहीं खरीदे। हेड जी भी ने पूछो भाई तने के चाहिए, बन गयो मने तो मौको चाहिए के बात को कोई नजर डावी जीवनी हुए तो की लेन जू और मन की नहीं चाहिए। तो आपा तो बोलन को मौको होदा, थोड़ा सा मारा चुप हुए उई तो बोल तो भजना के बीच में ही जे बनो रेडियो पप्पू को तेज घणो क्यूड़े जो बोलूड़ होनी जे को जिना माडे चुप रहवणो पड़े, बाकी तो भजना के बीच में ही आप बोलता। जागरण में सुनने के लिए आए हैं तो सब लोग प्रेम से सुनो। 2 घंटे की बात है, सुनोगे तो कोई बात काम की भी मिलेगी और जीवन में पाथे ही बनेगी, काम आएगी। और सत्संग की बात जो है क्षण भर के हृदय के जो हमारी अवरुद्ध द्वार हैं उनको खोलने का कार्य कर सकती है। एक बात जाकर के ठिकाने पे लग जाए तो शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विवेक या वारा सरिया काज। तो आपा लोगा ने इन बात को गर्व होना चाहिए कि आपा गुरु महाराज जांबू जी रा शिष्य हैं और इन बात को गर्व आप जद करा कि इन बात में जाना कि गुरु महाराज कौन है। आज जो है धीरे धीरे समाज के लोग आन देवों की ओर पलायन कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने अपनी बात को जाना नहीं, गुरु महाराज के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। और पूर्णतः जो नहीं समझ पाए वो लोग सोचेंगे कि भगवान केटा भलो करे नहीं करे, आप दूसरा देवता भलो कर दे, भोमियो जी भलो कर दे, दुजुड़िया कोई भलो कर दे, जो भी कल्पित देवता जकारी पूजा कर। संवत 1508 में पीपासर गांव में जिस विभूति का प्राकट्य हुआ है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हम कहीं भी जुटा सकते हैं। और कुछ लोग अधिक पढ़ लिख लिए हैं तो शायद वो ये कह देते हैं कि गुरु महाराज जांबू जी कोई भगवान थोड़े ही थे, वो तो संत थे। एक दिन एक वेल एजुकेटेड युवा मेरे पास आया, बोले महाराज जांबू जी तो पर्यावरण वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे, क्यों आप उनको देवता बना रहे हो, भगवान बना रहे हो? मैंने कहा किसी को बनाने से देवता होता तो मैंने कहा हम तुम्हें बना देते, मैं खुद ही बन जाने से कोई बनाए बनाए। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कुछ जो है उसमें एबिलिटी चाहिए होती है, उसकी कुछ योग्यताएं होती है। बोले महाराज गुरु महाराज जांबू जी में ऐसी कौन सी योग्यताएं थी जो उनको भगवान बनाती है? मैंने कहा आपने ठीक है उनको वैज्ञानिक समझा है, ये आपकी समझ है, जितनी जिसकी समझ होती है वो उतना समझ जाता है, और समझ नहीं होती है तो उसको दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उतना ही जान पाया। मैं बरस दो हुए, कोई आदमी छत माते गिलास मेले, कोई लोटो मेले, कोई बाल्टी मेले और कटई तालाब भरी जे पूछे कि मैं कतोक भरियो, जगह के गिला वे बोगे एक गिला भरियो, जगह कन बाल्टी वे बोगे नहीं नहीं एक बाल्टी भरियो, तालाब वालों धनी के नहीं नहीं एक तालाब में आयो। बारिश तो बहुत हुई लेकिन जिनकी जितनी पात्रता थी उन्होंने उतना समझा। गुरु महाराज जांबू जी को जो लोग कहते हैं कि वो एक महज संत थे या कोई पर्यावरणविद थे या महापुरुष थे या समाज सुधारक थे, जो भी साहित्य में शब्द प्रचलन में हैं, उनसे यदि कोई उनको अलंकृत करता है या संबोधित करता है तो वो उसने समझो कि एक पक्ष को जाना है, एक पक्ष को देखा है। कई आंधा आदमी जो है चिड़ियाघर में गया, चिड़ियाघर के मां एक हाथी बांधोड़ो, तो आंधा आदमी देख तो नहीं सके
तो बाने गयो थे हाथी रो आनंद लो, महसूस करो हाथी केड़ो कहे। तो हली भीड़ी ना कोई ने पूंछ झेलियो, कोई ने पग झेलियो, कोई के पग पेट के हाथ लाग्यो, कोई कीन पाछा आया जना। वो गाइड बन पूछोगा हाथी केड़ो लाग्यो, जके पूंछ झेलियो ने बोगे हाथी तो झाड़ू जेड़ो हो। दुजोड़िए गयो नहीं नहीं झाड़ू जेड़ो थोड़ो ही हो, मैं खुद देखियो हाथी तो खंबे जेड़ो, क्योंकि मन पग झेलिया। जके पेट पकड़ियो बोगे नहीं नहीं हाथी तो टंकी के जैसा होता है। जिसने कान पकड़ा वो बोला नहीं हाथी तो छाछ जैसा होता है। सूंड वाला बोला कि नहीं नहीं तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो पाइप के जैसा होता है। सब झगड़ने लगे। तब आंख वाले ने कहा कि नहीं नहीं ये सारे उस एक हाथी के ही गुण है, तुमने केवल एक अंग को पकड़ा है। तो भगवान को किसी एक दृष्टि से हम देखते हैं तो उनको ऐसा लग सकता है। जिनको समझ नहीं आए वो उनकी दोष नहीं है, समझना नहीं भी हो सकता है। जो ठीक से समझ अपनी विकसित नहीं कर पाए। नमक का जो है केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अच्छा जके ने केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है या बेसिक एलिमेंट को ध्यान है वो तो जान सके कि NaCl को अर्थ के हुए। लेकिन कोई आम आदमी ने कह दे NaCl को अर्थ के हुए तो वो कहीं को अर्थ नकल हुए, या कोई नेकलेस बना दी, कोई कही हाँ जरूर नेकलेस होने से नकल तो क्या चीज हुई। लेकिन जिसको केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है वो तो समझ जाता है कि NaCl का मतलब तो नमक होता है। उसके अंदर दो घटक मिलकर के उसको नमक बना रहे हैं। लेकिन उसकी समझ होती है वही तो समझ पाता है। अंदर समझ नहीं होती है तो केवल आंखों से देखने से भी समझ में नहीं आता है। एक आदमी की नजरें खराब हो गई तो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कुर्सी पे बिठा के उसकी आंखों की जांच करने प्रारंभ की। आंखों पे एक फ्रेम लगाया, उसमें लेंस चढ़ाया और दीवार पे कुछ अक्षर लिखे हुए थे उसको पढ़ने के लिए बोला। वो पढ़ने लगा। अब जी आई वो पढ़ने लागो तो क्यों पढ़ी जे नहीं। डॉक्टर साहब पूछे कि भाई पढ़ी जे कि नहीं पढ़ी जे, बोगे अजय तो नहीं पढ़ी जे। तो एक नंबर बड़े बढ़ा दिन अबार अजय ही नहीं पढ़ी जे। एक नंबर और बढ़ाया होगा अबे अजय ही नहीं पढ़ी जे। जीता नंबर आ हगड़ा ही चढ़ा देना तो अबे तो पढ़ लो, अजय नहीं पढ़ी जे। डॉक्टर साहब पूछोगे भाई साहब पढ़ूड़ा हो कौन, जैसा हूं तो अनपढ़। तो अनपढ़ है जिन्हें आंखें थोड़ी पढ़ी थी। तो आ बात तो थाने पहली पूछनी चाहिए, भाई तू पढ़ूड़ो है अनपढ़ है थे चश्मा चढ़ार पूछो पढ़। जद पढ़ी जे जद बता दे तो मां अजय पढ़ी जो नहीं तो मैं हो चश्मो ही पढ़ी जे। बन गयो चश्मो तो जद पढ़े कि मां पढ़ूड़ो वे, तो मां नहीं पढ़ूड़ो वे तो आंखें थोड़ी पढ़ी। आंखें केवल देख सकती है। नजरिया दृष्टि सूझ समझ वो तो हमें विकसित करनी पड़ती है। और जब तक अंदर सूझ विकसित नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। गुरु महाराज जाम्बू जी के एक हजूरी संत हुए, उन्होंने गुरु महाराज की बड़ी महिमा गाई। उदो जी नैण ने गाई। गुरु महाराज की महिमा में लिखा कि तारणहार थला सिर आयो, भगवान की महिमा कही कि कंचन पालट भयो कथीरो खड़ नारेड़ो गिरियो, पानी सु घिरत कुड़ी सु कुरड़ा सो गीता बाजरियो। अच्छा जिन्होंने साहित्य पढ़ा वो तो समझ जाएगा कि पानी सु घिरत कुड़ी सु कुरड़ा सो गीता बाजरियो। साहित्य कभी पास से ही नहीं निकला वो कैसे समझेगा, वो हो चिकटाएंगे के मतलब है ध्यान। वो कहेगा जाम्बू जी पर्यावरण विद थे, 2-3 पर्यावरण की लाइनें याद कर लेंगे और उनसे फिर जो है गुरु महाराज जाम्बू जी को अपना जो है निर्णय दे देते हैं कि बस ये इतनी सी बातें उनके जीवन का, उनके उपदेशों का सार है। गुरु महाराज जाम्बू जी का जीवन दर्शन कैसा था। परमानंद जी बेणीवाल का एक हरजस है, माने आचो लागे महाराज दर्शन जाम्बे जी। उसमें देखो कितनी महिमा लिखी है गुरु महाराज। उसमें लिखा है कि जोजन धुन शब्दारी सुनिए घट परमल रिवास। एक जोजन तक, एक योजन 3 कोस को 3 किलोमीटर को कहते हैं। 3 किलोमीटर दूर तक गुरु महाराज के शब्दों की धुन सुनाई पड़ती थी। आज माइक लागू है तो ही बार होनी जाए नहीं होनी जाए कोई जरूरी नहीं है। गुरु महाराज की वाणी का प्रभाव था, वाणी का तेज था कि 3 किलोमीटर तक धुन जाती थी। और घट परमल की वास, शरीर में से दिव्य परमल की सुगंध जो है 3 किलोमीटर तक आती थी। गुरु महाराज अपने घर में जहां स्थान पे बैठ के यज्ञ करते थे
उस यज्ञ से आसपास के 3 किलोमीटर तक का वातावरण शुद्ध हो जाता था, उसकी गंदगी, उसकी मलिनता, उसकी दुर्गंध दूर हो जाती थी और सुगंध फैल जाती थी। आज आप लोग अपने घर में हवन करा, गुरु महाराज उपदेश दिनो